प्रभु यीशु मसीह में मेरे सारे भाई और बहनों, आप सब लोगों को सलाम, नमस्कार। आज 24 अगस्त 2020 है और आज का जो दिन है वो मसीह समाज में बरतुल्मै यानी सेंट बरतुल्मै के रूप में याद किया जाता है। इस मौके पर मैं आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से सलाम करता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं इस प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द के बारे में, जिनके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहले अध्याय में उसके 43 पद से इस तरीके से लिखा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस तो अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नथानिएल से कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नथानिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उसको कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नथानिएल उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया और जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नथानिएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र को ऊपर उतरते देखोगे। तो ये एक ऐसा हवाला है, एक ऐसा संदर्भ है जहाँ पर हमें नथानिएल, या उसको बहुत स्पष्ट हिंदी में बोले नतनेल का जिक्र हमें मिलता है। इसका दूसरा नाम जो है, बाइबल ऐसा बताती है, क्योंकि लोगों ने ऐसी स्टडी करके बताया है, इसका जो दूसरा नाम है वो है बरतुल्मै, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 3 पद में हम लोग देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का चुनाव किया, प्रेरितों का चुनाव किया, तो उसका नाम बरतुल्मै वहाँ पर है। यहाँ पर उसका नाम नथानिएल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नथानिएल और बरतुल्मै दोनों एक ही व्यक्ति हैं। और स्टडी से ये पता चलता है, अध्ययन से ये पता चलता है कि नथानिएल यानी बरतुल्मै गलील के काना में पैदा हुआ था और उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निश्चय इस वाली घटना के बाद किया। तो यहाँ पर बरतुल्मै के बारे में, जिसका दिन आज पूरा संसार मना रहा है, यहाँ पर हम कुछ बातें देखते हैं। पहली बात यह है कि वो एक बहुत ही ईमानदार यानी फ्रैंक नेचर का व्यक्ति है। जब फिलिप्पुस ने उससे कहा, ये बताया फिलिप्पुस ने उसको, यहाँ पर लिखा, फिलिप्पुस ने नथानिएल से मिलकर उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। और फिर बताया वो कौन है? वो बताया वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तो नथानिएल बहुत फ्रैंक है, ईमानदारी के साथ बता रहा है, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? अब फिलिप्पुस तो इंट्रोडक्शन करा रहा है प्रभु यीशु मसीह का, और यहाँ पर नथानिएल बोल रहा है कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती। फिलिप्पुस का जवाब क्या है? यहाँ पर लिखा है, चल कर देख ले। तो पहली बात हम देखते हैं कि बरतुल्मै यानी नथानिएल
बिल्कुल फ्रैंक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। दूसरी बात, ये कपटी नहीं है, इसमें कपट नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि वो कपटी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस पर मोहर लगा दी। तीसरी बात हम देखते हैं कि कपट तो उसमें नहीं है, लेकिन संदेह है, फिर भी उसको शक है कि क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। चौथी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह ने जो उसके बारे में बताया उसके अनुसार वो एक ईमानदार इस्राएली है। अगली बात, जब उसको कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने के लिए चल, तो वो झिझका नहीं, आनाकानी नहीं की, मना नहीं किया और एकदम से अपने दोस्त फिलिपुस के साथ यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए चल पड़ा। यहाँ पर यह भी लिखा है कि वो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, और ऐसा मानना है लोगों का कि जो लोग अंजीर के पेड़ के नीचे ज़्यादा समय बिताते थे उस समय में, वो परमेश्वर के वचन, स्क्रिप्चर, खुदा की बातों की बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया करते थे। तो काफ़ी जांच पड़ताल वाला व्यक्ति था ये, लेकिन तो भी वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए निकल पड़ा। और जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात है मित्रों, फिलिपुस ने कहा चल कर देख ले, गो एंड सी, कम एंड सी। और जब इसमें कोई झिझक नहीं हुई, और जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया नथानियल यानी बरतुल में, तो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत की है, तो 49 पद में लिखा है उसने क्या अंगीकार किया, क्या उसने इकरार किया है। नथानियल ने उसको जवाब दिया, हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। अभी तो वो कह रहा था कि क्या नासरत में से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, लेकिन जब यीशु मसीह से व्यक्तिगत रूप से भेंट हुई ना, जब यीशु मसीह को साक्षात तरीके से देखा, आमने सामने देखा, कॉन्फ्रंटेशन हुआ, तो ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो अंगीकार करता है उस जमाने के हिसाब से इजी नहीं था, आसान नहीं था। उसने क्या बोला, हे रब्बी, यानी तू गुरु है, तू मास्टर है। दूसरी बात, परमेश्वर का पुत्र है। उस समय यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहना बहुत कठिन काम था, इसी के लिए तो यहूदी लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो भी उसने कहा। और तीसरी बात जो और ज़्यादा मायने रखती वो ये, उसने बोला तो इस्राएल का महाराजा है, दैट मीन्स यू आर द किंग, यू आर द किंग ऑफ इज़राइल। अब प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों को सुनने के बाद उसको ये जवाब देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। तूने मुझे इस बात से अंगीकार कर लिया, तूने नथानियल बरतुलमाय, इस बात से तूने अंगीकार कर लिया है कि मैं रबी हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं इस्राएल का महाराजा हूँ। इन तीनों बातों में से किसी भी बात को प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा नहीं मैं ये नहीं हूँ, लेकिन उसमें और जोड़ा, उसमें और ऐड किया। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह इसको याद दिला रहे हैं कि ये जो रबी, गुरु, मास्टर, इस्राएल का महाराजा, तुम जितने भी वहाँ पर थे, मैं सोचता हूँ वहाँ पर सिर्फ ये और फिलिपुस हैं इस वक्त, कहता तुम स्वर्ग को खुला हुआ परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने आश्वासन दे दिया, अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, कार्य शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह प्रचार का काम करते रहे, लेकिन अब यहाँ पर उनको बता चुके हैं कि मरने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाएंगे। दैट मीन्स, इसका मतलब कि वो सिर्फ इस्राएल का महाराजा नहीं है, वो पूरी सृष्टि का महाराजा है। वो परमेश्वर का पुत्र तो है, वो गुरु तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो सृष्टि का राजा है। और फिर
यीशु मसीह ने बताया इनको, यीशु मसीह कह रहे हैं स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों में प्रेरितों की बात नहीं कर रहा, चेलों की बात कर रहा हूं। उनमें से एक चेले ने यानी स्टीफन ने, बाइबल बताती है जब स्वर्ग को खुला हुआ देखा तो यीशु मसीह को खड़े हुए देखा। और यीशु मसीह का जो प्रेरित, यीशु मसीह का एक और चेला जिसका नाम यूहन्ना है, जिसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी लिखी है, वो चेला प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखते वक्त वो कहता और मैंने स्वर्ग को खुले हुए देखा। और जब स्वर्ग को खुले हुए देखा तो किसको देखा? उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। तो प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है और रहेंगे वो हमेशा। प्रभु यीशु मसीह के ये चेले बरतुल्मै, नथानिएल, इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया और प्रचार के कारण उनको मार दिया गया। और हत्या जो की गई, मर्डर जो किया गया, वो ऑर्डिनरी नहीं थी मित्रों। ट्रेडिशन, प्रथाएं, तवारीखें ये बताती हैं कि उनके शरीर की खाल को निकाल दिया गया था और उस खाल को चिपका दिया गया था कहीं कहीं। बरतुल्मै ने प्रचार का काम नहीं रोका, वो प्रचार करते रहे और अंत में अल्बानापोलिस नाम की जगह पर, जहाँ पर उनकी खाल निकाल दी गई थी, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। लेकिन लोग ऐसा भी बताते हैं कि सेंट थॉमस, संत थोमा तो भारत देश में आए थे, लेकिन AD 55 के लगभग शायद संत बरतुल्मै भी भारत देश में आए थे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 23 वर्ष के पश्चात शायद बरतुल्मै भी भारत देश में आए थे और संत थोमा के आने के 3 वर्ष के बाद वो भारत देश में आए थे। उन्होंने वचन का प्रचार शायद यहाँ पर भी किया था। आज का जो वातावरण है ना, लॉकडाउन में कई जगह पर अभी भी परेशानी में है लोग। आज का जो वातावरण है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। आज के वातावरण में पूरे तरीके से डर है। आज के वातावरण में संदेह है और बहुत तो कपट तो बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा कपट है, सब जगह कपट है। ऐसे माहौल में जहाँ पर कपट है, जहाँ पर संदेह है, जहाँ पर शक है, जहाँ एक दूसरे पर लोग विश्वास नहीं करते, एतबार उठ चुका है, ऐसे वाले वातावरण में मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस प्रभु यीशु ख्रीस्त को ठीक वैसे ही स्वीकार करना है जैसे इस प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द प्रेरित ने यीशु मसीह को साक्षात्कार दर्शन देते ही, मिलते ही उनके तुरंत यीशु मसीह को स्वीकार किया कि हे रबी, तू रबी है और तू इस्राएल का महाराजा है। इस प्रभु यीशु ख्रीस्त को उसने बहुत सफाई के साथ लोगों के सामने स्वीकार कर लिया। रबी यानी गुरु, परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड, इस्राएल का महाराजा, किंग ऑफ इजराइल। जिन लोगों ने अभी स्वीकार नहीं किया प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से, संत बरतुल्मै के इस दिन बहुत अच्छा अवसर होगा, आप यीशु ख्रीस्त को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु परमेश्वर, इस संदेश के लिए आपको धन्यवाद, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद और आपके प्रेरित बरतुल्मै, नथानिएल के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।